हेलो स्टूडेंट। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्योरिटी एनालिसिस के एम्स या ऑब्जेक्टिव और उसके अप्रोचेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं, इस टर्म को समझते हैं कि सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब क्या है। देखिए नाम क्लियर कर रहा है, सिक्योरिटी को एनालिसिस करना। इसका मतलब क्या हो गया, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सिक्योरिटीज़ को इवेलुएट करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। कौन सी सिक्योरिटीज़ को? फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ को, जिनको हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, जैसे हमारे स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। सो बेसिकली हम इनको इवेलुएट करते हैं, इनको एनालिसिस करते हैं, ये डिटरमाइन करते हैं कि इनकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इनकी इंटरनल वैल्यू है वो कितनी है, और उन सब के बेसिस पे हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं इन्फॉर्म्ड कि हमें बाय करना है, हमें सेल करना है, हमें करना क्या है। तो एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए हमें इन सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। अब एक नॉर्मली आप सोचिए कि आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, आप परचेज सेल होल्ड करना सिक्योरिटीज़ को चाहते हैं, तो आपको उन सिक्योरिटीज़ के बारे में कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो वही कहला रहा है सिक्योरिटी को एनालिसिस करना, सिक्योरिटी के बारे में पता करना, उसको इवेलुएट करना, उसको एनालिसिस करना ही सिक्योरिटी एनालिसिस है। और जब हम ऐसा करते हैं तो बीइंग एन इन्वेस्टर हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सी सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटीज़ को सेल करना चाहिए, कौन सी सिक्योरिटीज़ को होल्ड करके रखना चाहिए। और ये सब किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि भाई किस सिक्योरिटीज़ के साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है ना, इसका मार्केट पोटेंशियल क्या है, वो हमें कितना रिटर्न दे रही है। इन सब बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि भाई मुझे इसे परचेज़ करना है या नहीं करना है। अब पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ में रिस्क ज़्यादा है पर हमें मार्केट पोटेंशियल है, उसका रिटर्न ज़्यादा नहीं दिख रहा है, तो क्या आपको लगता है कि आपको इसे बाय करना चाहिए? अगर आप इसे ऑलरेडी बाय करके रखे हैं तो अगर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको तो आप इसे सेल कर देंगे, है ना। या आपको कोई सिक्योरिटीज़ आपने परचेज करके रखी है, आपको दिख रहा है इसका मार्केट पोटेंशियल बहुत अच्छा है और ये फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रो करने वाली है, बहुत अच्छा रिटर्न देगी, तो आप उसे भी होल्ड करके रखेंगे और फ्यूचर में जाके सेल करेंगे। सो बेसिकली आप रिस्क, रिटर्न और मार्केट पोटेंशियल के बेसिस पे आप उस सिक्योरिटीज़ को बाय, होल्ड या सेल करने का डिसीजन लेते हैं। और ये सब, ये जो रिस्क, रिटर्न, मार्केट पोटेंशियल है ना, ये सब पता कैसे चलेगा? तो ये सब पता चलेगा जब हम इसका एनालिसिस करेंगे। किसका एनालिसिस करेंगे? उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करेंगे कि इस सिक्योरिटीज़ के साथ क्या रिस्क इन्वॉल्व है, क्या रिटर्न है, क्या मार्केट पोटेंशियल है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। ये सब हम जब एनालिसिस करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं। एक डेफिनेशन देखते हैं। उन्होंने कहा कि मतलब ग्रैम एंड डॉट की डेफिनेशन है। उन्होंने क्या कहा कि सिक्योरिटी एनालिसिस इज कंसर्न विद डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज अंडर अ गिवन कंडीशन ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। सिक्योरिटी एनालिसिस का कोई और मतलब नहीं है, सिंपल सा मतलब है कि आपको उसकी वैल्यू को डिटरमाइन करना है कि उसकी वैल्यू कितनी है, राइट। जो भी प्रेजेंट सिनेरियो है, जो भी रिस्क एंड रिटर्न का सिनेरियो है, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में उस सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, इस बात को डिटरमाइन करना, इस बात को आइडेंटिफाई करने को ही हम सिक्योरिटी एनालिसिस कहते हैं, राइट। सो बेसिकली सिक्योरिटी एनालिसिस में आप वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वैल्यू एनालिसिस कर रहे हैं ना, कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की क्या वैल्यू होनी चाहिए, और उसी के बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ये लेने लायक चीज़ है, होल्ड करने लायक चीज़ है, सेल करने लायक चीज़ है, क्या करना है इसके साथ। क्लियर है? तो हम जब सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं ना, तो उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कई फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हम उस पर्टिकुलर कंपनी जिसकी सिक्योरिटीज़ हम परचेज़ करना या सेल या बाय करते ना चाहते हैं, तो हम जिस भी सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करना चाहते हैं, हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, इंडस्ट्री का ट्रेंड क्या जा रहा है, मार्केट की कंडीशन क्या है, कंपनी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, और ये सब हम कंपाइल करके एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग अवर इन्वेस्टमेंट, कि हमें क्या करना है आगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं ना, तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि हम पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की ट्रू वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएँ, उसकी इंट्रिंसिक, इसकी इंटरनल वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएँ, और फिर हम उसे मार्केट से कंपेयर करें, या हम उसके ट्रेंड को समझ पाएँ उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के, कि उसका ट्रेंड जा कैसा रहा है। ठीक है, इन सब के बेसिस पे ही हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि वो पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ ओवर प्राइज्ड है, अंडर प्राइज्ड है, अपवर्ड ट्रेंड है, डाउनवर्ड ट्रेंड है, साइड वेज है, वो है क्या चीज़, हम इन सब के बेसिस पे ही डिसाइड कर पाते हैं, और जिसके बेसिस पे हम बीइंग एन इन्वेस्टर ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कौन सा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करते हैं, तो उसके बेसिस पे हम कैसे डिसीजन लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि आपने जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करी, ठीक है, सब कुछ एनालिसिस करके आपने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट
की, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की, वो वैल्यू मार्केट में जो उसकी प्राइस चल रही है, मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, उससे ज़्यादा है। मतलब आपने जो उसकी इंटरनल वैल्यू, उसकी ट्रू वैल्यू जो कैलकुलेट की वो ज़्यादा है, जबकि मार्केट में वो पर्टिकुलर शेयर और पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है। तो इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकलता है कि वो सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड है। मतलब मार्केट में उसकी वैल्यूएशन सही से पहचानी नहीं गई है, मार्केट में उसको कम प्राइस पे आका जा रहा है, मार्केट की जो प्राइस चल रही है वो कम चल रही है, एग्जैक्टली इंटरनल वैल्यू तो उसकी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या डिसाइड करना चाहिए कि भाई इस स्टॉक को तो परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसकी इंटरनल वैल्यू बहुत हाई है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत हाई है, मार्केट प्राइस कम है, तो कल को मार्केट प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर। क्लियर है? इसी तरीके से अगर आपने एस्टिमेटेड इंट्रिंसिक वैल्यू जो कैलकुलेट की वो कम आई, किससे? आपकी मार्केट प्राइस से, मार्केट वैल्यू से, उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, तो इसका मतलब ये सिक्योरिटीज तो ओवर वैल्यूड है, उतना ही का वो है नहीं जितनी की उसको उसकी प्राइस लगाई गई है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको चाहिए कि उसे तुरंत सेल कर दें। क्यों? क्योंकि वो प्राइस डाउन जाएगी। क्लियर है? इस तरह से हम डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके से अगर मैंने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट की और वो मार्केट प्राइस के बिल्कुल बराबर आ गई, तो हम क्या डिसाइड करते हैं कि भाई हम उस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं, अभी बराबर है, अभी कुछ भी नहीं कहा सकता कि भाई प्राइस आगे बढ़ेगी, कम जाएगी, कैसे जाएगी। तो मार्केट को देखना चाहिए कि आगे क्या होगा, फिर हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज या पर्टिकुलर स्टॉक को हमें होल्ड करके रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं जब हम सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स की या एम की, कि हम सिक्योरिटीज़ को एनालिसिस करते क्यों हैं, किस ऑब्जेक्टिव के साथ, राइट। तो जो सिक्योरिटीज़ को एनालिसिस किया जाता है उसका कोर ऑब्जेक्टिव होता है कि हम डेटा ड्राइवन फैक्ट्स को डिसाइड करें, जिसके बेसिस पे हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें, राइट। सो बहुत सारे डेटास को कैलकुलेट करना, इंटरप्रेट करना, है ना, उस रेशियोज़ वगैरह के थ्रू, बहुत सारे टूल्स हैं, उन सब के थ्रू हमको एनालिसिस करना होता है। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है जिसके बेसिस पे हमें डिसीजन लेना होता है। पर अगर हम टोटल वैसे ऑब्जेक्टिव्स की बात करें कि सिक्योरिटी एनालिसिस करते क्यों हैं, तो पहला बात तो ये होगी कि हम सिक्योरिटी एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन कर पाएँ पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की, कि इस सिक्योरिटीज़ की ट्रू वैल्यू क्या है, फेयर वैल्यू क्या है पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की, उस कंपनी की परफॉर्मेंस के बेसिस पे, ना कि मार्केट के बेसिस पे कि मार्केट में क्या रन हो रहा है यही इसकी वैल्यू होनी चाहिए। नहीं होता, नहीं, आपने कभी देखा है ना कि कुछ लोग होते नहीं उतना जितना वो दिखाते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो शो ऑफ इज़ द मार्केट प्राइस। तो अगर आप मार्केट प्राइस को बेस बना रहे हैं तो आप हो सकता है कि रॉन्ग डिसीजन ले लें। तो जो दिख रहा है, जो शोकेस हो रहा है, वो आपको जज करना है कि वो शो ऑफ तो नहीं है, या वो रियल है, या वो अंडर है ना। कुछ लोग बहुत ज़्यादा होते हैं पर जो दिखता है वो कम दिख रहा होता है, कुछ लोग बहुत कम होते हैं पर जो दिखाते हैं वो बहुत ज़्यादा दिखा रहे होते हैं, है ना, कुछ लोग बैलेंस दिखा रहे होते हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ये जज करना है ना। तो जज कैसे करते हैं? उनकी बाकी चीज़ों को देख के, समझ के आप जज करते हैं कि ये तो शो ऑफ कर रहा है, या ये शो ऑफ नहीं कर रहा है, इसके पास तो बहुत ज़्यादा है ना। तो वही चीज़ कही जा रही है कि हमें उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की ट्रू और फेयर वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है, और सिक्योरिटी एनालिसिस के बेसिस पे ही हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं। तो सिक्योरिटी एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम उसकी फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाएँ। ठीक, इसके अलावा हम ये आइडेंटिफाई कर पाएँ कि मिस प्राइस तो नहीं है सिक्योरिटीज़, है ना। इस ऑब्जेक्टिव के साथ भी हम सिक्योरिटी को एनालाइज करते हैं कि कोई भी सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड तो नहीं है, ओवर वैल्यूड तो नहीं है। अगर अंडर वैल्यूड हमें मिल जा रही है तो हमें उसे परचेज कर लेना चाहिए। अगर सिक्योरिटीज़ की कैलकुलेशन में हमें दिखता है कि भाई ये ओवर वैल्यूड है, तो हमें तुरंत उस सिक्योरिटीज़ को सेल कर देना चाहिए। तो ये सब भी हम आइडेंटिफाई करने के लिए सिक्योरिटी एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिक्योरिटी एनालिसिस को करने का, कि हम इन्वेस्टमेंट रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकें। क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस हमें हेल्प करता है कि हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर पाएँ। लाइक हम फाइनेंशियल रेशियो, इंडस्ट्री का पूरा देखते हैं, चेक करते हैं, उसको इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं कि पास्ट में क्या रेट चल रहा था, क्या वॉल्यूम था उनका, किस तरह से वो किस ट्रेंड में जा रही थी, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालिसिस करते हैं। तो इन सब के बेसिस पे हम ना रिस्क आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको मेज़र कर पाते हैं। और जब हम रिस्क को सही तरीके से असेस कर लेते हैं, एक्यूरेटली असेस कर लेते हैं, तब इन्वेस्टर सेलेक्ट कर सकता है कि भाई उसके रिस्क, उसकी टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है रिस्क की, वो कितना रिस्क बियर कर सकता है, और उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ पे रिस्क है कितना। हम उसके हिसाब से, जब हम उससे रिस्क, सिक्योरिटीज़ का रिस्क असेस कर लिए और अपनी टॉलरेंस कैपेसिटी हम जानते ही हैं, फिर हम क्या करते हैं, मैच करते हैं कि इस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमें सेल करना है, बाय करना, होल्ड करना, हमें क्या करना है। और अगर हम ऑलरेडी उस सिक्योरिटीज़ को होल्ड किए हुए हैं, परचेज करके रखे हैं, तो हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं कि जिससे हम होने वाले लॉस को रिड्यूस कर सकें। तो ये सब रिस्क कैसे हो पाएगा जब हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। तो ये इस ऑब्जेक्टिव के साथ भी हम सिक्योरिटी एनालिसिस करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी एनालिसिस का एक और रीज़न होता है, हम अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे हम सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि एक्सपेक्टेड
एक्सपेक्टेड डिविडेंड क्या है, हमें इस सिक्योरिटीज़ पे कैपिटल अप्रिसिएशन कितने का जा रहा है, इसकी अर्निंग ग्रोथ क्या है, परसेंटेज क्या है, रेट ऑफ रिटर्न का परसेंटेज क्या है। तो इन्वेस्टर्स उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर पाते हैं कि उनके अकॉर्डिंग, उनके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेस्ट सिक्योरिटी कौन सी है जो उनको अच्छा रिटर्न दे पाएगी, और फिर वो उस सिक्योरिटी को चूज़ कर पाते हैं। तो रिटर्न को भी मैक्सिमाइज करने के ऑब्जेक्टिव के साथ हम सिक्योरिटीज़ का एनालिसिस करते हैं, राइट। फिर होता है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। एक साउंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अपनी सिक्योरिटी को एनालिसिस करना ही चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी एनालिसिस ना डेटा ड्राइवन फैक्ट्स पे होती है, वो साइंटिफिक बेसिस पे होती है, वो इमोशन या स्पेकुलेशन पे नहीं होती कि ऐसा लग रहा है ऐसा कर लेते हैं, नहीं। जो डेटा आपको दिखा रहा होता है, आपकी पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो रिजल्ट इंटरप्रेट हो रहा होता है, या आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री का, इकोनॉमी का, सब चीज़ को एनालिसिस करने के बाद जो ट्रू या फेयर वैल्यू निकल के आ रही होती है ना, आप उसके बेसिस पे डिसीजन लेते हो। सो ये जो है ना, ये बहुत साइंटिफिक बेसिस हो जाता है। इससे इन्वेस्टर्स को हेल्प मिलती है कि वो डिसाइड कर पाएँ कि उन्हें कौन सी सिक्योरिटीज़ को बाय करना चाहिए, कौन सी को होल्ड करना चाहिए, कौन सी को सेल करना चाहिए, उन्हें कब इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए और कब इन्वेस्टमेंट से बाहर हो जाना चाहिए, उन्हें पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के लिए कितना फंड लगाना चाहिए, है ना। ये सब वो डिसाइड कर पाते हैं जब वो अपनी सिक्योरिटी को एनालाइज कर लेते हैं, सिक्योरिटी का एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, सिक्योरिटी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ना, तो आपको अपनी सिक्योरिटी को एनालिसिस करना ही पड़ता है। उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं, और इवन मैं आपको बताऊं कि आपकी जो आगे के आपके सिलेबस में जो आगे के यूनिट्स हैं ना, वो सब इसी सिक्योरिटी एनालिसिस के रिगार्डिंग है। लाइक टेक्निकल एनालिसिस के जो भी पार्ट हैं, जो थियोरीज हैं, डो थ्योरी वगैरह, आप वो सब इसीलिए पढ़ रहे होते हैं कि आप उन सिक्योरिटीज़ को एनालाइज कर पाएँ, उसकी रियल वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ। इज़ इट क्लियर? सो अब हम बात करेंगे किसकी, अप्रोचेस की, कि सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करने के अप्रोचेस क्या हैं। सो बेसिकली हम सिक्योरिटीज़ को दो अप्रोच से एनालाइज करते हैं। पहला हमारा हो जाता है फंडामेंटल एनालिसिस, और दूसरा हमारा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, हमें दोनों ही अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए, जिनके बेसिस पे हम आगे का डिसीजन लेते हैं। ठीक है, पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस की। सो बेसिकली फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखिए फंडामेंटल बेसिक्स की बात कर रहे हैं ना। अब सिक्योरिटी को एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप पहले बेसिक्स की एनालिसिस करिए। इसका मतलब क्या हो गया कि आप पहले इकोनॉमी को देखिए, है ना, फिर आप इंडस्ट्री जिस भी कंपनी की सिक्योरिटी आप परचेज करना चाहते हैं वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। लाइक वो जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर को बिलोंग करती है, वो टेक्सटाइल सेक्टर को बिलोंग करती है, वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है ना, वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है पर्टिकुलर कंपनी की सिक्योरिटीज़। तो आपको इकोनॉमी की क्या कंडीशन चल रही है उसे एनालिसिस करना चाहिए। आपको उस पर्टिकुलर जो भी कंपनी है वो किस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री की क्या परफॉर्मेंस है, एंड देन आपको उस कंपनी की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना चाहिए, जिनके बेसिस पे आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करती है उस सिक्योरिटी की, राइट। सो फंडामेंटल एनालिसिस में हम सिक्योरिटीज़ की इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जो हम कैलकुलेट करते हैं कई फैक्टर्स के बेसिस पे, इकोनॉमिक, इंडस्ट्री और कंपनी स्पेसिफिक फैक्टर्स को एनालाइज करने के बाद। अब ये एनालिसिस क्या एज्यूम करता है, ये एनालिसिस एज्यूम करता है कि भाई कोई भी स्टॉक हो, स्टॉक में मतलब कोई भी सिक्योरिटीज़ हो, कोई भी सिक्योरिटीज़ की जो उसकी ट्रू वैल्यू होती है, जो उसकी फेयर वैल्यू होती है ना, वो डिपेंड करती है उसकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस पे, राइट। और मार्केट प्राइस जो होती है वो कहीं ना कहीं इन सारी बेसिस पे अटैच्ड होती है। मतलब जो आपकी फिनेंशियल परफॉर्मेंस वगैरह होती है, जो उनकी ट्रू वैल्यू होती है, उन सब को रिलेट करते हुए किसी भी सिक्योरिटी की मार्केट प्राइस डिसाइड होती है। वो हो सकता है कि भाई वो थोड़ा सा ज़्यादा हो रही हो या थोड़ा सा कम हो रही हो, पर कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस जो डिसाइड होती है उसमें वो सारे फैक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन से फैक्ट्स, कि भाई उस कंपनी की खुद की परफॉर्मेंस कैसी है, वो जो कंपनी जहाँ बिलोंग करती है, जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करती है, उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कैसी है, कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, वो सब कुछ इन्वॉल्व होता है उस कंपनी की सिक्योरिटीज़ के मार्केट प्राइस में, राइट। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस कहता है कि अगर हम ये तीनों एनालिसिस करते हैं ना, तो हमें ना इंट्रिंसिक वैल्यू पता चल जाएगी। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कहीं ना कहीं ये सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों से अफेक्टेड होती है, और वो सब मिलके आपकी मार्केट प्राइस को डिसाइड करते हैं या अलाइंड होते हैं, उससे अटैच्ड होते हैं। ठीक है, सो जब हम ये सब कर लेते हैं ना, ये एनालिसिस कर लेते हैं, इन फैक्टर्स के एनालिसिस कर लेते हैं, तो हम ये डिसाइड कर पाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू कि भाई हमारी वो सिक्योरिटीज़ अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए। भाई अंडर वैल्यूड है तो क्या करना चाहिए, ओवर वैल्यूड है तो क्या करना चाहिए। भाई ओवर वैल्यूड है तो तुरंत सेल कर दो, अंडर वैल्यूड है तो परचेज करके रख लो, फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ेंगी। तो हम सिक्योरिटीज़ की वैल्यूएशन के बेसिस पर डिसाइड कर पाते हैं कि हमें आगे का डिसीजन कैसा लेना है। तो फंडामेंटल जब एनालिसिस हमें करना होता है ना, वो 3 प्रोसेस पर डिपेंड
करती है। सबसे पहले क्या करना होता है, इकोनॉमिक की एनालिसिस करना होता है, फिर हम उस इंडस्ट्री की एनालिसिस करते हैं एंड देन उस पर्टिकुलर कंपनी की एनालिसिस करते हैं। इन तीनों के बेसिस पे ही हम उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब इन शॉर्ट अभी हम यहाँ पे समझ रहे हैं, इन डिटेल्स तो आपको आगे पढ़ना ही होगा, सिलेबस में आगे हैं ही वो चीज़ें। पर अगर हम इकोनॉमिक एनालिसिस की बात करें तो हम यहाँ पे एग्जामिन करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या चल रहा है, मतलब आपकी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या चल रही है, फिजिकल पॉलिसीज़ क्या है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ क्या है आरबीआई की। ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं मार्केट को और जिनके बेसिस पे उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइस डिपेंड करती है। क्लियर है। सो इकोनॉमिक एनालिसिस करते वक्त हम ये सब चीज़ें एग्जामिन करते हैं। उसके अलावा हम करते हैं इंडस्ट्री एनालिसिस। जब इकोनॉमिक एनालिसिस हो जाता है फिर हम इंडस्ट्री एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे हम इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करते हैं जिस इंडस्ट्री में वो कंपनी ऑपरेट कर रही होती है, कि पर्टिकुलर इंडस्ट्री की क्या डिमांड ट्रेंड चल रहे हैं, इंडस्ट्री में क्या कॉम्पिटिशन का लेवल है, इंडस्ट्री के रिगार्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या चल रही है, कुछ इनोवेशन इंडस्ट्रीज़ के रिगार्डिंग हो रहा है कि नहीं। जैसे आप फार्मास्यूटिकल देखिए, कोविड केस में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी चीज़ें आ गई थी, बहुत सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ रही थी, काफ़ी इनोवेशंस हो रहे थे, तो डिमांड ट्रेंड अगर देखा जाए तो बहुत अपवर्ड जा रहा था, तो हम उस इंडस्ट्री को एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर की देखिए, अभी जैसे सस्टेनेबिलिटी की बात चल रही है, ग्रीन एनर्जीज़ की बात चल रही है, तो इस वक्त क्या चल रहा है कि सीएनजीज़ वगैरह पे फोकस किया जा रहा है, ग्रीन एनर्जीज़ पे फोकस किया जा रहा है, पेट्रोल डीजल को कम करने पे फोकस किया जा रहा है, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा पीक जा रहा है। तो हमको ये देखना पड़ता है ना कि इंडस्ट्री का क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हम इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे। तो पहले इकोनॉमी को किया, फिर इंडस्ट्री को एनालिसिस किया एंड देन हम पर्टिकुलर कंपनी को स्टडी करते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी की, जिसकी सिक्योरिटीज़ की हम बात करने जा रहे हैं, उस पर्टिकुलर कंपनी या फर्म की फिनेंशियल हेल्थ कैसी है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का क्या रेशियो है, वो कितनी एफिशिएंट है, उसकी मैनेजमेंट क्वालिटी क्या है, उनका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, उनकी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या पॉलिसीज़ क्या है, तो हम पर्टिकुलर कंपनी को फिर एनालिसिस करते हैं। क्लियर है। तो इस सब के बेसिस पे हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट होता है और हमें पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ के अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड होने का पता चल जाता है और उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमें बाय करना है या सेल करना है। ठीक। फिर हमारा आता है टेक्निकल एनालिसिस। सेकंड एनालिसिस जो हमारा था टेक्निकल एनालिसिस, अभी टेक्निकलिटी के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्केट बिहेवियर को स्टडी करते हैं। मेनली यहाँ पे प्राइस और वॉल्यूम पैटर्न को स्टडी किया जाता है, जिससे कि हम फ्यूचर में उन सिक्योरिटीज़ की क्या प्राइस मूवमेंट होगी उसे फोरकास्ट कर सकते हैं। सो ये जो अप्रोच होता है ना, वो इस आइडिया पे बेस्ड होता है कि जो भी प्राइस मूवमेंट होती है ना, वो डिपेंड करती है पास्ट पे। ठीक है। मतलब अगर आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है तो आपको पास्ट देखना चाहिए उस पर्टिकुलर सिक्योरिटीज़ का, कि पास्ट में उसकी प्राइस मूवमेंट्स कैसे गई थी, क्योंकि ये माना जाता है कि सेम चीज़ रिपीट होती है। ठीक है। मार्केट ट्रेंड भी रिपीट होता है और इन्वेस्टर्स भी रिपीट होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर का बिहेवियर तो वही होगा, साइकोलॉजी तो वही होगा। कोई भी इन्वेस्टर हो, कभी भी हो, आज से 20 साल बाद हो, आज से 40 साल बाद हो, आज से 100 साल भी बाद भी अगर वो इन्वेस्टर होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो कम पैसे पे परचेज कर ले और ज़्यादा पैसे पे सेल कर ले। ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं बदलने वाला है। कोई भी पर्सन हो, कोई बीइंग एन कंज्यूमर, आप देखिए, आप कोई भी चीज़ सस्ते में खरीदना चाहते हैं, महंगे में बेचना चाहते हैं, तो ये जो साइकोलॉजी है ना, वो चेंज नहीं होने वाली है। इसीलिए कहा जाता है कि ये रिपीटेबल नेचर का होता है। तो अगर आपको फ्यूचर की प्राइस फोरकास्ट करनी है तो आप क्या करिए, आप पास्ट मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर लीजिए, पास्ट मूवमेंट्स को आप एनालिसिस कर लीजिए। क्लियर है। तो हम टेक्निकल एनालिसिस में उनकी हिस्टोरिकल डेटा को एनालिसिस करते हैं। ये एज्यूम करती है, टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली एज्यूम क्या करता है कि जो मार्केट प्राइस होती है सिक्योरिटीज़ की, वो रिफ्लेक्ट करती है वो सारी इन्फॉर्मेशन को जो ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर उस सिक्योरिटीज़ की मार्केट प्राइस कुछ भी है तो वो मार्केट प्राइस बता रही है कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके स्टॉक मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, उस कंपनी के रिगार्डिंग जो डेटा फैक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सब कंपाइल करके वो मार्केट प्राइस दिख रही है आपको। ठीक है। अब जो प्राइस मूव करेगी ना, जो ट्रेंड होगा, वो या तो अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड जाता है या साइडवेज जाता है। अब देखिए, ट्रेंड की अगर बात करें तो ट्रेंड मतलब होता है कोई भी आइडेंटिफिएबल पैटर्न्स या डायरेक्शन, है ना, उसी को हम ट्रेंड कहते हैं, जिसको आप आइडेंटिफाई कर पाए कि किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उसी को हम ट्रेंड कहते हैं। अब अपवर्ड ट्रेंड का मतलब होता है जैसे बुलिश ट्रेंड, है ना, जहाँ पे हम मानते हैं कि भाई प्राइस राइज करेगी ओवर अ टाइम। ठीक है। वहीं डाउनवर्ड का मतलब होता है बेयरिश ट्रेंड, जो ये मानती है कि भाई प्राइस फॉल करेगी ओवर अ टाइम। और साइडवेज कहता है कि हॉरिजॉन्टल ट्रेंड रहेगा, मतलब जो प्राइस की मूवमेंट होगी ना, वो विद इन अ नैरो रेंज होगी। मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि ओवरऑल चेंज होने वाला है कुछ भी, हम ना क्लियरली अपवर्ड कह पाएंगे ना क्लियरली डाउनवर्ड कहेंगे। एक हॉरिजॉन्टल लाइंस में थोड़ा बहुत वो स्लाइट चेंजेस दिखेंगे, तो उसको हम साइडवेज कहते हैं। तो
हम प्राइस की मूवमेंट यहाँ पे पता चल जाती है। और ये सब ऐसे होता है क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है, क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स का जो बिहेवियर है ना वो प्रिडिक्टेबल है ओवर अ टाइम, उनकी साइकोलॉजी नोन है। तो इसीलिए हम टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हम फ्यूचर की प्राइस मूवमेंट को फोरकास्ट कर पाते हैं। ठीक है, ये टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि राइट टाइम क्या है बाय और सेल करने का, रैदर देन कि हम उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन कर रहे हैं, हम उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर रहे हैं। हम बस ये बताने जा रहे हैं कि ये सही समय है, ये अपवर्ड जा रहा है, मतलब ये बुलिश ट्रेंड है, फ्यूचर में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो परचेज कर लो। अपवर्ड ट्रेंड है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, ये फ्यूचर में प्राइस गिरेगा तो फट से इसको सेल कर दो। तो हमको राइट टाइम पता चलता है कि ट्रेंड चल क्या रहा है, अभी प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर में क्या होगा। हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई फ्यूचर में प्राइस तो डाउन जाने वाली है तो अभी सेल कर दो। तो वो राइट टाइम पे क्या डिसीजन लेना है ना, वो हमें टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू पता चलता है कि इमीडिएट मुझे मेरा एक्शन क्या होना चाहिए ट्रेडिंग के टाइम पे। ये जो इमीडिएट एक्शन मुझे लेना है ना ट्रेडिंग के टाइम पे, वो हम कैसे पता करेंगे, वो टेक्निकल एनालिसिस से पता करेंगे। और वो हिस्टोरिकल डेटा का एनालिसिस करने के बाद पता चलता है, पुराने डेटा को और पुरानी मूवमेंट्स को एनालिसिस करने के बाद पता चलता है। और उसके बहुत सारे तरीके हैं, है ना, वो अभी आप आगे पढ़ेंगे, वो सारी टेक्निक्स हैं बहुत सारी, जिनके बेसिस पे हमको टेक्निकल एनालिसिस हो जाता है और हम पता कर पाते कि ये बुलिश ट्रेंड जा रहा है, डाउनवर्ड ट्रेंड जा रहा है, हॉरिजॉन्टल है, मुझे इस वक्त होल्ड कर लेना चाहिए। अब हॉरिजॉन्टल ट्रेंड चल रहा है तो होल्ड करके रखना चाहिए, साइडवेज है होल्ड करके रखिए। अभी हमारा डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो होल्ड करके रखिए, कुछ टाइम में क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे वे हैं जिनके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। आई होप आपको पूरा सिक्योरिटी एनालिसिस क्लियर होगा, क्योंकि आगे पूरा चीज़ इसी पे डिपेंड करता है, आगे का पूरा सिलेबस इसी पे डिपेंड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिक्योरिटी एनालिसिस क्यों कर रहे हैं, फंडामेंटल क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्या है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।